हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा कि अनुरक्षकों को मिला डिग्री। अनुरक्षकों को डिग्री मिला, इस बारे में मैं बतलाऊंगा और आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप वीडियो पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम अनुरक्षक बंधुओं के पास यह जानकारी पहुंच सके। आप लोग इस वीडियो का संपूर्ण फायदा नहीं उठा पाते हैं। मैं 2 महीने पहले एक वीडियो बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था और उसमें हमने यह बतलाया था कि आप लोक शिकायत निवारण में जाइए। उसका अल्म करते हुए कुछ साथीगण गए और कुछ वैसे ही वीडियो भगा भगा करके देखेंगे तो उसमें उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, मैं बहुत अथक प्रयास करके यह जानकारियां एकत्रित करता हूं और आपके पास पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं कि आप सशक्त बन सके। और आप अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो हमारी यह मेहनत बेकार हो जाता है, हमारी यह सोच को धक्का लगता है, क्योंकि मैं अथक मेहनत करके, अथक प्रयास करके आप लोगों के पास जानकारियां भेजने का प्रयत्न करता हूं और आप लोग उसे मात्र एक वीडियो समझकर भगा भगा करके उससे विशेष इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। चलिए, थोड़ा सा आया, देख लिए, बात खत्म। इसलिए मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार देखिए कि उसमें क्या सच्चाई है। आपके पास अगर कोई पेपर होता है, कोई जमीन का कागजात होता है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, तो आप उसको जितना बार पढ़ेंगे आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ उतना बार हम उसमें देखे हैं, कुछ ना कुछ उतना बार एक्स्ट्रा हमने उसमें देखा है। इसलिए मैं जो भी वीडियो आप लोगों के सामने देता हूं वह कहीं ना कहीं से आप लोगों को विशिष्ट रूप से जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए देते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी कड़ी में यह भी वीडियो है जिसमें मैं बतलाऊंगा कि अनुरक्षकों को डिग्री मिला, अनुरक्षकों को प्रमाण पत्र मिला, अनुरक्षकों के पक्ष में आदेश प्राप्त हुआ, अनुरक्षक है इसका प्रमाण मिला। तो चलिए देखिए, एक साथी हमारे हैं जिन्होंने एक आवेदन किया। उन्होंने आवेदन क्या किया? अनन्यवाद संख्या 9999901052211745 इनका अनयन संख्या है। आवेदन इन्होंने किया, आवेदन का इनका तिथि है 13/5/2022। हमारे वीडियो बनाने के बाद इन्होंने आवेदन किया। परिवादी का नाम दीपक कुमार और अंतिम विनिश्चय, कोर्ट जो फैसला करता है आवेदन को सुनवाई करते हुए, पूरे सुनवाई के बाद जो कोर्ट आदेश करता है उसको वकीलिया भाषा में विनिश्चय, उस सभी बातों पर ध्यान देते हुए उसका विनिश्चय करते हैं। तो विनिश्चय इन्होंने 11/7/2022 को किया। 11/7/2022 को इनका आदेश उस अनुरक्षक को प्राप्त हुआ। तो चलिए अब देखते हैं विनिश्चय विवरण। दीपक कुमार, पिता केशव पांडे, ग्राम रजवाड़ा, पोस्ट रजवाड़ा, थाना साहेबगंज,
अंचल साहेबगंज जिला मुजफ्फरपुर के द्वारा अनैन संख्या 99909060305221174522 2022 का परिवाद दिनांक 13/5/2022 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। परिवादी का कहना है कि नल जल योजना के तहत अनुरक्षक का 2 साल का राशि नहीं देने के संबंध में उक्त वाद में विवरण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेबगंज को नोटिस करते हुए दिनांक 2/6/2022 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। लोक प्राधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी साहेबगंज द्वारा पत्रांक 415 दिनांक 1/7/2022 से प्राप्त प्रतिवेदन में बताया गया कि परिवादी दीपक कुमार नल जल योजना के तहत अनुरक्षक के पद पर कार्य किया है, परंतु उनके मानदेय भुगतान हेतु सरकार के तरफ से आदेश प्राप्त नहीं रहने के कारण मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। लोक प्राधिकार एवं परिवादी को दिनांक 2/6/2022, 9/6/2022, 16/6/2022, 23/6/2022, 30/6/2022 एवं 7/7/2022 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। परिवादी सुनवाई के क्रम में कभी भी उपस्थित नहीं हुए। देखिए, परिवादी इसमें केवल फोन करके आवेदन कर दिए, कभी भी उपस्थित नहीं हुए, फिर भी इनके पक्ष में आदेश प्राप्त हुआ। परिवादी सुनवाई के क्रम में कभी भी उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण उनका पक्ष नहीं जाना जा सका। अभिलेख में संलग्न कागजात एवं लोक प्राधिकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी अनुरक्षक के पद पर कार्यरत हैं। यही बहुत ही विशिष्ट चीज है मित्रों, यह बहुत ही विशिष्ट चीज है कि आपको न्यायालय से यही आपके लिए कारगर आदेश प्राप्त हुआ कि परिवादी अनुरक्षक के पद पर कार्यरत हैं। यह आपको डिग्री भी हुआ, यह आपके लिए प्रमाण पत्र भी हुआ कि आप अनुरक्षक हैं, परंतु भुगतान हेतु विभाग से आदेश प्राप्त नहीं रहने के कारण मानदेय भुगतान नहीं किया जा सकता है। विभाग से आदेश प्राप्त होने पर ही कार्यवाही संभव है, अतः इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। मित्रों, अब ध्यान देने वाली बात है कि स्पष्ट रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय या लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जो हैं, उनके समक्ष यह सारी बातें हुई और स्पष्टता भी सामने आई कि कहीं ना कहीं से चिट्ठी नहीं था होने के कारण अनुरक्षकों की पेमेंट नहीं हो सकी। पदाधिकारी यह समझ रहे हैं कि अनुरक्षकों की बहाली हुई है और यह प्रमाण पत्र जो आपको प्राप्त हुआ है, इस तरह का आदेश जो प्राप्त हुआ है, इस आदेश से आप सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा नहीं हारेंगे, क्योंकि स्पष्ट रूपे ना कोई भी न्यायालय में कार्यवाही जब होती है तो अपने सिस्टम से वे लोग रिपोर्ट मंगवाते हैं और वह रिपोर्ट जाता है, उस रिपोर्ट के आलोक में ही न्यायालय आदेश देते हैं। सो मित्रों, यह रिपोर्ट ऑलरेडी आपके पक्ष में है और आप अनुरक्षक पद पर कार्यरत हैं, इसका प्रमाण लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महोदय के न्यायालय से प्राप्त हुआ है। अब आगे आपको देखना यह है, पहले चिट्ठी नहीं थी। पिछले वीडियो में 2-3 वीडियो पहले मैं यह बतलाया था
कि 5/7/2022 को एक चिट्ठी निकला था जिस पर हमने वीडियो बनाया था आपको। यह 11/7/2022 का आदेश है, लेकिन इससे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा रिपोर्ट सौंप दिया गया था। उस समय तक चिट्ठी प्रखंड में नहीं था। अब चिट्ठी आया है और आपको अब यह देखना है कि पेमेंट कैसे होता है। यह प्रमाण जो आपको प्राप्त हुआ और इस प्रमाण पर हमें अगर अनुरक्षक के पद से कोई हटाता है तो हमारा समर्थन इस बात पर सुप्रीम कोर्ट भी करेगा, हाई कोर्ट भी करेगा। कहीं से हम लोग इसमें माइनस में नहीं रहेंगे। सो मित्रों, आप अडिगता के साथ और एक और बार यह सामने आ रहा है, कहीं कहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा या पंचायत सचिव महोदय द्वारा यह बात वार्ड को चिट्ठी दिया जा रहा है और अनुरक्षक से चाबी का दबाव बनाया जा रहा है। तो फिर से मैं इस पर वीडियो बनाया हूं, लेकिन फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी पदाधिकारी अगर आते हैं तो विनम्र भाव से उनसे निवेदन करना है कि हजूर, आप हमें अनुरक्षक को हटाने का चिट्ठी दीजिए, मैं चाबी देने के लिए तैयार हूं। यह चाबी हमारा नहीं है, यह योजना सरकार का है। सरकार हमको रखा है, सरकार के नियम से, सरकार के चिट्ठी से हमारी बहाली हुई है और हम तब से कार्यरत हैं। अगर सरकार चाहती है कि हम लोग को हटा दिया जाए तो हमें उसके लिए चिट्ठी दिया जाए, अनुरक्षक के नाम से चिट्ठी दिया जाए कि आपको इस कार्य से हटाया जा रहा है। और इतना बोलने से, प्रेम से, निवेदन से आपको फांसी कोई नहीं दे देगा। इसलिए अपने पद पर अडिग रहिए और जितने भी अनुरक्षक बंधु अगर लोक शिकायत निवारण में गए हैं, मैं आशा करता हूं कि उनको यही सब आदेश प्राप्त होगा। और अगर नीचे हम लोगों का काम नहीं होता है तो यह चीज जो है हम लोगों को हाई कोर्ट में रामबाण के रूप में काम करेगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, यही हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय अनुरक्षक संघ।